हेलो बेटा, नेक्स्ट मैं आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स या फिर आप कह सकते हो प्रॉपर्टीज़ मैं आपको आपके साथ डिस्कस करूँगा डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर, जिनको हम जो डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करते टाइम हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो रिज़ल्ट्स हैं ये हमारे क्वेश्चंस को थोड़ा सा आसान कर देते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे रिज़ल्ट्स हैं, वन बाय वन मैं आपके साथ ये रिज़ल्ट्स जो हैं इनको शेयर करता हूँ। ठीक है, और साथ में ये भी आपको बताऊँगा कि कौन सा रिज़ल्ट हमने कब यूज़ करना है। ओके, तो जो सबसे पहले हमारे पास रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट नंबर 1, वो है इंटीग्रल a to b f of x dx is equals to इंटीग्रल a to b f of y dy। ठीक है, तो ये वाला हमारा फर्स्ट रिज़ल्ट है। इसमें बेटा क्या है कि हम किसी भी इंटीग्रल का ज़रूरत पड़ने पे उसका जो वेरिएबल है उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल है वो x है, और जो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं फंक्शन को वो हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। लिमिट्स हैं a टू b। यहाँ पे देखो मैंने वेरिएबल x को उठा दिया और उसकी जगह पे बेटा मैंने y को रख दिया है, मतलब मैंने x को रिप्लेस कर दिया y के साथ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है y है और मैं उसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू y। तो वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस ऐसा करते टाइम हमें जो लिमिट्स हैं उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन सिंपली क्या करना है, x की जगह पे हमने x को सिंपली रिप्लेस करना है y के साथ। ये बात को प्लीज़ अपने माइंड में रखना, x को सिंपली जो है वो रिप्लेस करना है y के साथ। ठीक है, तो ये एक रिज़ल्ट है और ये क्वेश्चन की स्टार्टिंग में नहीं यूज़ होता। तो ये ऐसा रिज़ल्ट है जो क्वेश्चन के मतलब लास्ट पे ये यूज़ होता है। ठीक है, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता ये रिज़ल्ट, लेकिन कहीं जगह पे कभी कभार ये हो जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ इसको माइंड में रखना। ओके बच्चे, तो नेक्स्ट जो हमारा रिज़ल्ट है वो है a टू b f ऑफ x dx। ठीक है, इसको बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं b टू a, ठीक है, माइनस f ऑफ x dx। तो ये रिज़ल्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट इसमें क्या होता है कि अगर बेटा मैं लोअर लिमिट को अपर लिमिट के साथ रिप्लेस करूं, सॉरी इंटरचेंज करूं। देखो यहाँ पे लोअर लिमिट a है और यहाँ पे अपर लिमिट a है, यहाँ पे अपर लिमिट b है और यहाँ पे लोअर लिमिट b है। तो अगर मैं जो मेरी लिमिट्स हैं अगर उनको मैं इंटरचेंज करता हूँ एक दूसरे के साथ, तो बेटा बाहर क्या आएगा, बाहर माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, इस बात को प्लीज़ आप अपने माइंड में रखना कि अगर आप जो हमारी लिमिट्स हैं इंटीग्रल की उसको उनको अगर हम आपस में इंटरचेंज करते हैं तो बाहर बेटा माइनस का साइन आता है। ठीक है, तो प्लीज़ इस रिज़ल्ट को अपने माइंड में रखना। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक और नेक्स्ट रिज़ल्ट है। जैसे मान लो कि मेरे पास है लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ओके, तो ऐसा है इसमें कि मान लो कि मेरे पास एक और वैल्यू है सी जो ए से बड़ी है और बी से छोटी है। मतलब सी जो है वो ए और बी के इन बिटवीन लाई करता है। तो बेटा ये वाला जो इंटीग्रल होएगा ना इसको मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूँ। कैसे करूँगा मैं, अभी आएगा, पहले आएगा ए टू सी, ठीक है, बीच में प्लस का साइन, फिर आएगा सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा लिमिट होता है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज़ होती है ये बात को प्लीज़ ध्यान से सुनना बेटा। ये वाली प्रॉपर्टी एक ही जगह पे यूज़ होती है जब हमें मॉडुलस वाले क्वेश्चन मिलते हैं। अगर मेरे फंक्शन के अंदर जो मेरा गिवन फंक्शन है जिसको मैंने
इंटीग्रेट करना है, जिसका मैंने इंटीग्रेंड फाइंड करना है, अगर उस फंक्शन के अंदर बेटा मॉडुलस प्रेजेंट होएगा तो तब ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ होएगी, हमेशा यूज़ होएगी। ठीक है, आपको सी कहाँ से मिलेगा वो जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि हमें सी कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो इस बात को प्लीज़ आप अपने माइंड में रखना। ठीक है, इसका एक और पार्ट है, जैसे इसको अगर मैं फर्स्ट नंबर मार्क कर दूं तो इसका एक और पार्ट है, वो भी आप सीखो ध्यान से। इसका ही एक्सटेंशन है एक तरह का। ठीक है, जैसे मान लो कि अभी मेरे को दो नंबर मिल रहे हैं, एक मेरे पास सी है और दूसरा नंबर मेरे पास डी है। जो सी है वो ए से ग्रेटर है, जो डी है वो सी से ग्रेटर है, और जो बी है वो डी से ग्रेटर है। ठीक है, तो अभी मेरे को ए एंड बी के इन बिटवीन मेरे को दो नंबर्स मिल रहे हैं, सी एंड डी। तो अभी मैं लिमिट्स को कैसे ब्रेक करूँगा इंटीग्रल को। सबसे पहले मेरे फर्स्ट इंटीग्रल आएगा फ्रॉम ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, देन आएगा सी टू डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, नेक्स्ट आएगा डी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये बात। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपने गिवन इंटीग्रल को ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है बेटा, मैं फिर से बता दूं कि हमारे जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं ये बेटा उनके अंदर यूज़ होती है। ठीक है, तो जब मैं क्वेश्चन करके बताऊंगा तो आपको देन एग्जैक्टली पता लगेगा कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास, वो है ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो बेटा अगर कभी भी किसी इंटीग्रल के अंदर जो लोअर लिमिट है और जो अपर लिमिट है वो बेटा इक्वल हो, ठीक है, तो देन उस इंटीग्रल का जो आपको आंसर मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, वो हमेशा बेटा ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना कि अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम सेम हो तो आपको इंटीग्रल को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा उसका जो आंसर है आप उसको ज़ीरो लिख सकते हो। ठीक है, ओके बच्चे, तो अभी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ हैं, नेक्स्ट जो रिजल्ट्स हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करता हूँ।